इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से जो है मैं जो है रिप्लाई नहीं कर पा रही। मैं कल भी बैठी थी, परसों भी बैठी थी। तो अगर आपको बहुत रिप्लाई नहीं मिल रहे हो ना, तो आप ये मत सोचना कि मतलब मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। जैसे ही आज मैं मतलब प्लान किया मैंने एक दूसरा इंटरनेट कनेक्शन लगवाने के लिए, तो जैसे ही वो लग जाएगा मैं आप सब लोगों को आपके सारे कॉमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी डिले हो रही है, आप प्लीज़ उसे अंडरस्टैंड करना। मतलब टाइम को बचाना ही अपने लिए टाइम निकालना होता है। फटाफट करते हैं, खुशी, अच्छी चमक आंखों में, बिल्कुल। तो आप एनर्जेटिक हो, आप हर चीज की रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन केवल समय ही ऐसा होता है जो नॉन रिकवरेबल होता है। नमस्ते फ्रेंड्स। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो, जो कि है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि मैं जो हूँ आपके साथ अपने वीडियो शेयर करती हूँ, अपने रूटीन वीडियोस शेयर करती हूँ, रोज़ के लाइफ स्टाइल वगैरह शेयर करती हूँ। तो क्वेश्चन आता है कि आप इतना टाइम कहाँ से निकालते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो यही बनाया जाए कि छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको ऐसे बता सकूँ कि मैं किस तरह से टाइम निकालती हूँ। घर के बहुत सारे काम होते हैं, सब मैं खुद करती हूँ। घर के, बाहर के, बच्चों के, पढ़ाई के, लिखाई के, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं करती हूँ। कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो फिर भी मुझे टाइम मिल जाता है। मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, खुद ही बनाती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही शूट, सब काम मैं खुद करती हूँ। कभी कभी जैसे शानू आ जाता है तो मैं कहती हूँ शानू जरा कैमरा पकड़ ले, शानू जरा इधर से हाथ पकड़ के दिखा देते, एक अच्छा सा आ जाएगा। जैसे जब मैं वॉलपेपर लगा रही थी, मैंने उसे बुला लिया, मैंने कहा 1 मिनट को तू यहाँ से कर ले, मैं कैमरा यहाँ से पकड़ लेती। तो सब मैं करती खुद ही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें मैं ये सोचती हूँ कि मतलब मैं किसी और की हेल्प लूँ, मुझे लगता भी नहीं है। तो इतना सब टाइम निकल आता है। तो जब बहुत सारे टाइम होते हैं ना, तो उतना ही बड़ा हमें दिन भी बनाना पड़ता है। तो कैसे हैं मेरे ये 24-48 घंटे, ये आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए, थोड़ा सा मल्टीटास्किंग बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, आज मॉर्निंग में मुझे मेरा आज का दिन था, आज जो है फ्राइडे है। ज़्यादातर मैं फ्राइडे को या वेडनेसडे को, संडे को जो है हेयर मास्क जरूर लगाती हूँ। लेकिन मैं जो फ्राइडे को ज़्यादातर अपना घर का बना हुआ कोई हेयर मास्क लगाती हूँ। तो आज मेरे पास घर का बना हुआ कुछ नहीं था, और ये फिक्स है कि मुझे लगाना है, क्योंकि मैं आज के दिन हेयर वॉश अच्छे से करती हूँ। तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं था तो मैंने दही ली और दही को अपने बालों में लगा लिया। उसके साथ साथ मैंने अपना पूरा खाना बनाने का काम करती रही, क्लीनिंग का काम करती रही। तो वो मेरा फिक्स था ना, रूटीन फिक्स था, तो वो काम भी हो गया। तो मल्टीटास्किंग हुआ, हेयर मास्क भी लग गया, खाना भी बन गया, क्लीनिंग भी हो गई। तो मल्टीटास्किंग होने से ना बहुत काम हो जाते हैं, और इस पैरेलल वर्किंग की तो मुझे बहुत बुरी आदत है। जब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने क्लीनिंग के वीडियोस, तो मैं आपसे क्या कहती हूँ, एक रूटीन बनाओ। रूटीन का मतलब क्या होता है, एक टाइम टेबल बनाओ। बिल्कुल इसी तरीके से ना अपने टाइम का टाइम टेबल बनाओ। सुनने में ऐसा लगेगा ये तो बच्चों का बनता है टाइम टेबल, हम बड़े कैसे बनाएं। जब हम छोटे थे ना, तो मेरे पापा का इंग्लिश पे बहुत फोकस रहता था। तो वो हमें क्या करते थे ना, एक चार्ट बना के दे दिया करते थे व्हाइट पेपर पे। उस पे टेंसेस लिखे रहते थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, और टेंसेस के हिसाब से ना उसमें सेंटेंसेस रहते थे। आई गो मैं जाता हूँ, ही गोज वो जाता है, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, ही इज गोइंग वो जा रहा है, आई हैव गॉन, ही हैज गॉन। इस तरीके से समझ रहे ना, टेंसेस के हिसाब से, ताकि हमें टेंसेस की नॉलेज हो। जब हम वो पेपर पूरे कर लिया करते थे, तो हमारे हाथ में दूसरे पेपर वो थमा दिया करते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, जो इंग्लिश की ग्रामर होती है वो खत्म कर दिया करते थे। तो हमारे हाथ में पेपर आ जाते थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के, और वो मुझे आज तक याद हैं। अगर मुझे अभी आप कहें कि हमें इंग्लिश ग्रामर में ये पढ़ना है, तो मैं आपको सडन वो चीज़ें पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि उन पेजेस को मैंने अपने सामने जाने कितनी बार रखा है, तो मुझे याद हो गए थे। और तो जब हम टाइम टेबल बनाते हैं और उसे अपने सामने रखते हैं ना, तो हमें याद हो जाता है। तो कुछ दिनों तक तो क्या होता है कि हम उसको देख के चलते हैं, फिर वो हमारी आदत में आ जाता है और हम वैसे
वैसे ही काम करने लगते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपके पास क्या क्या काम है। जैसे आप घर में रहते हो तो घर में आपके पास क्या काम है, और अगर आप घर के साथ जॉब करते हो तो आपके पास क्या काम है। और इसका मैं आपको बताती हूँ अपने एग्जाम्पल से। जैसे मेरा मेन काम क्या है कि मैं घर पे रहती हूँ, पूरा घर का काम करती हूँ और इसके साथ में वीडियोस बनाती हूँ। ये मेरे 2 काम हैं। तो अब मैं इन 2 कामों को बांटूंगी दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से और महीने के हिसाब से। तो मैंने पेन लिया, मैंने लिखा कि दिन में मुझे अपने घर के काम करने के लिए और वीडियोस के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए। तो मैंने टाइम फ्रेम में अपने दिन को बांट दिया कि मॉर्निंग में 10 बजे तक मैं अपने घर का हर हाल में सारा काम कर लूंगी, और फिर मैं पूरी दोपहरी में केवल बच्चों को लंच देने के लिए ही उठूंगी, नहीं तो मैं अपने वीडियोस का काम करूंगी। इवनिंग में रात के खाने का काम, एडिटिंग का काम, ये सब मैं करूंगी। ये बट गया एक दिन का। अब इसको आप और छोटा कर सकते हो कि इस घंटे से इस घंटे हम ये करेंगे। ये आपके अपने कंफर्ट के ऊपर है, आपके अपने आराम के ऊपर है कि आप उसे घंटे के लेवल पे भी बांट लो। दिन में बंटने के बाद अब हम इसे बांटते हैं हफ्ते में। यानी कि अब हफ्ते में हम इस काम को कैसे बांटेंगे कि पूरे घर को संभालने के लिए मुझे ऐसा कौन सा काम है जो हफ्ते में करना पड़ता है। क्लीनिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, बाहर से सामान लाने का, घर की सफाई का, बहुत सारे काम है। अब मैंने उसे हफ्ते में बांट लिया। बिल्कुल इसी तरीके से अपने वीडियोस के काम को भी मैंने हफ्ते में बांट लिया है कि मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालना है, तो मुझे उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी, किस दिन मैं शूट करूंगी, किस दिन मैं एडिट करूंगी, उसे मैंने वीक में बांट लिया। अब मुझे महीने में इस काम को कैसे करना है, तो मेरा जो घर को संभालने का काम है वो महीने में क्या होता है कि मुझे मेन ग्रोसरी लानी होती है, बिल देने पड़ते हैं, बजट बनाना पड़ता है, राशन की तैयारी करनी पड़ती है। इसी तरीके से वीडियोस का मेरा महीने का काम क्या है, मुझे महीने में फॉर एग्जाम्पल मैं ऑल्टरनेट डेज वीडियो डालती हूँ, तो मुझे 12 से 15 वीडियोस डालने हैं। तो वो कौन कौन से होंगे, क्या क्या मुझे उसमें करना है, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली। जब हम कोई भी चीज इस तरह से प्लान करके करते हैं तो हम कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से अपना एक टाइम टेबल बनाइए, दिन का, हफ्ते का और महीने का, और इसका असर आपको 1 महीने में ही समझ में आ जाएगा कि आप बहुत सारा टाइम निकालने लगे हैं। चीज और है, अगर आप डेली ना थोड़े से अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे, मतलब खुश रखेंगे, मतलब बिल्कुल कमर कस के तैयार सा रखेंगे, तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। जैसे बहुत सारी फ्रेंड्स बोलते हैं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। तो देखो एक चीज मुझे बताओ, अभी शाम को बाहर खाना खाने जाना हो, घूमने फिरने जाना हो, शॉपिंग करना हो, तो आप फटाफट दिन के सारे काम निपटा लोगे। क्यों? आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है, आपको ये सारे काम निपटा के जाना है। तो वो एनर्जी ना मॉर्निंग से फील करिए। मैं मॉर्निंग से फील करती हूँ, फटाफट काम करने हैं, वीडियोस बनाने हैं, उसके बाद मार्केट जाना है, मतलब ये वाली चीज मेरे अंदर रहती है, ऐसे काम करना, ये जील रखनी चाहिए। ये ही जील होती है एनर्जी का पूरा सोर्स। मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। अगर आप अंदर से फील करेंगे, फटाफट से ये काम करती हूँ, फिर ये निपटाती हूँ, ये निपटाती हूँ, नहा के फटाफट 10 बजे से मुझे ये काम करना है, देखिएगा कितनी जल्दी वो काम होते हैं। तो जो एनर्जी का राज है वो मैं आज आपको बिल्कुल बता दे रही हूँ। मेरी एनर्जी का राज केवल ये है कि मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक अपने आप को फील कराती हूँ, चाहे हूं चाहे नहीं हूं, लेकिन फील कराती हूँ। मुझे आज ये वाली वॉल पेंट करनी है, अरे पेंट हो जाएगा, सही है, फटाफट से काम, अपना खाना वाना बनाते हैं, बच्चों खिलाते हैं, थोड़ा सा दोपहरी के लिए कुछ जो है नाश्ता वगैरह बना के रख देते हैं, चलो पेंट करते हैं, शाम के खाने की तैयारी करते हैं, चलो पेंट करते हैं, मजा आएगा, अच्छा सा कलर, मतलब हमने अपने आप को फील कराया। तो सुबह उठ के अपने आप को ये फील कराना कि हम एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छे से हम काम कर लेंगे, ये बहुत जरूरी होता है। मेरे पैर में कभी कभी पेन हो जाता है, मुझे कभी कभी कमर से पेन की दिक्कत हो जाती है, कभी पैर में पेन की दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं फील कराती हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे काम ना करने से मेरा पेन सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं जल्दी थक जाऊंगी, इट्स ओके, बट अगर मैं फील कराऊंगी ना अपने आप को कि मैं देखो भी ये काम कर लेती हूँ, देखो ये फटाफट करते हैं, खुशी, अच्छी चमक आंखों में, बिल्कुल, तो आप एनर्जेटिक हो। एक हम सब लोग ना, हम लोग की जो बॉडी होती है वो हमारे दिमाग से चलती है, मतलब बहुत ज्यादा हमारा दिमाग जो है हमारी बॉडी को चलाता है। तो एक चीज देखिए, जैसे मैं हूं, मुझे सुबह उठने के लिए कभी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरी बहुत छोटेपन से आदत है कि मैं जल्दी उठती हूँ। मम्मी डैडी ने कभी भी हमें देर तक सोने नहीं दिया, तो मेरे शरीर को वही आदत है। मुझे कहीं बाहर जाने के लिए भी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे आदत है। मैं कई बार ये बोलती हूँ मुझे कल सुबह 3 बजे उठना है, कल 3 बजे उठना है, तो वो 3 बजे वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो मेरे दिमाग में जाके फीड हो गया, और अब मेरा दिमाग 3 बजे जो क्या करता है, मेरी घड़ी को प्लॉप प्लॉप
अलार्म बजा देता है। तो इस तरह से क्या होता है, अपनी उस घड़ी को हम कब चला पाते हैं, जब हम उस तरीके के इंस्ट्रक्शन या चीजें अपने दिमाग को भेजते हैं। आप देख, और जिस टाइम पे आपका दिमाग काम कर, जैसे अब मैं बताऊं, मुझे रात को 10 बजे सोने की आदत है, 10 साढ़े 10, तो अगर मैं सो जाऊंगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। इसी तरीके से मुझे सुबह काम करने की आदत है, तो वो घड़ी है, उस घड़ी के हिसाब से ना अपने शरीर को आप डेवलप कर लीजिए। तो जैसे मुझे सुबह 10 बजे तक काम करने की आदत है, मैं 10 बजे तक काम अपने खत्म कर लेती हूँ, तो उस वक्त मेरी स्पीड बहुत तेज होती है। अगर वही काम थोड़े से डिले हो जाए ना, तो मेरी स्पीड भी ढीली हो जाती है। मैं आपसे कहती हूँ ना, जैसे सूरज निकलता है और जब तक सूरज खत्म होता है उसके बीच में मेरे बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं। मुझे बच्चे जादू कहते हैं जो धूप की रोशनी से चलता है। उसका रीजन ये है कि मैंने अपने आप को, या मेरी उस घड़ी ने मेरे शरीर को उस टाइम पे काम करने के लायक बना दिया। तो अपना ना एक समय निश्चित कर लीजिए कि इस समय पे हमें ये काम करना है, और आप देखेंगे उस समय पे उस काम को करने में आपको कभी भी आलस नहीं आएगा। सुबह उठ के फटाफट से काम में लग जाने में मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता, क्योंकि जब नौकरी पे जाते थे तो सुबह उठ के काम निपटाना जरूरत था, उसकी धीरे 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 आदत बन गई, और अब उस घड़ी ने मेरे शरीर को उसके अकॉर्डिंग ढाल दिया। लेकिन अभी मुझसे कहा जाए रात को 10 साढ़े 10 बजे की तुम पोंछा लगा दो या घर की डस्टिंग करो, क्लीनिंग करो, तो शायद वो स्पीड नहीं होगी जो स्पीड मॉर्निंग में होती है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ जो मेरे संग हुई। अगर जैसे होता क्या था, जब मैं एमटेक कर रही थी तो मैंने 6 महीने की छुट्टी ली थी। मेरे घर में मैंने फुल टाइम हाउस हेल्पर गुड्डी बहन जी को लगा रखा था, तो वो घर पे आती थी, काम करती थी, सब होता था। तो वो जो है 12 बजे आती थी, उनका मतलब 11 बजे के करीब आती थी, क्योंकि मैं तो जॉब पे चली जाती थी। तो वो आती थी और घर को संभाला करती थी, और जब मैं आ जाती थी तब वो जाया करती थी। जब मैंने एमटेक के लिए 6 महीने का ब्रेक लिया था अपनी जॉब से, तो मैं घर पे रहती थी। तो मैं क्या करती थी, सुबह क्योंकि मैं घर पे हूँ तो मैं बाकी के सारे काम निपटाती रहती थी जो भी मेरे करने के होते थे, और 12 बजे फिर मैं पढ़ने बैठा करती थी जब वो आ जाती थी, और उससे मेरा बिल्कुल भी अच्छा सा काम नहीं, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो मैंने क्या करना शुरू किया, अपने मॉर्निंग के टाइम पे मैं वो काम करती थी जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो थी पढ़ाई। तो मैं सुबह उठ के, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता था, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाती थी, और 12 बजे तक एक स्ट्रेच में पढ़ती थी। तो उससे क्या होता था ना, बाकी का जो दिन रहता था वो बहुत खुशनुमा सा रहता था, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो मैंने कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मॉर्निंग में मैं अपने वीडियोस को बनाने का काम स्टार्ट कर देती हूँ, तो मेरे वीडियो बनना शुरू हो जाता है, और मेरे अंदर एक ज़ील आ जाती है कि मुझे इस वीडियो को खत्म करना है। जबकि अगर मैं नहीं शुरू करूं, मतलब कुछ भी सोचना या बनाना नहीं शुरू करूं, तो मेरा वो दिन वेस्ट होने लगता है, और उस वीडियो को जो कंप्लीट करने का काम होता है मैं उस दिन पे नहीं कर पाती हूँ, और अगर कर भी लेती हूँ तो मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अपने आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, चाहे बच्चों को नाश्ता देना है, खाना देना है, जो भी है, उसे अगर आप सुबह के टाइम कर लेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। ये आप बिल्कुल मान लीजिए मेरी तरफ से। तो अगर आप पढ़ाई की तैयारी करिए तो सुबह पढ़ लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना बनाना जैसे इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको टाइम पे खाना मिल जाएगा, तो सुबह खाना बना दीजिए। तो अपने सुबह के टाइम को अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए रखिए। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि दिन में कितने घंटे होते हैं, तो वो 24 घंटे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसमें से कितना टाइम प्रोडक्टिव आप जो है निकालते हो, तो क्या वाकई है वो 24 घंटे के रेशियो में? मतलब जैसे 24 घंटे अगर आप उसमें से 12 घंटे भी हटा देते हैं जो आप सोने के लिए यूज करते हैं, आराम के लिए यूज करते हैं, तो क्या वाकई जो बाद के 12 घंटे हैं उनका कोई सही यूज आप कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप सही यूज नहीं करेंगे तो वो आपने वेस्ट ही किए हैं, और जितना आपने टाइम यूज किया है सही कामों में वही आपका दिन होता है। तो अगर आपने मान लीजिए केवल 3 घंटे कुछ ऐसा काम किया है, तो अगर आपसे कोई पूछे ना दिन में कितने घंटे हैं, तो आपके हिसाब से 3 घंटे होते हैं। तो टाइम को तो किल बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि धीरे धीरे हम जो है इस टाइम को जो है बढ़ाते चले जाएं। जो प्रोडक्टिव कामों का जो टाइम है उसे बढ़ाते चले। आप घर को ऑर्गेनाइज रखते ही हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बचता है, और मतलब कई घंटे आप देखेंगे कि आपके बच जाते हैं, जो कि बेकार के कामों में नहीं जाते हैं, जिनको आपको रोज करना रहता है। तो ऑर्गेनाइज रखिए घर को। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना
रखा है। बहुत ज्यादा अपना टाइम जो है टीवी में अननेसेसरी बेकार का जो टाइम होता है उसमें नहीं बिताइए। अगर आप और फिर आप कहेंगे कि टीवी नहीं देखें तो क्या करें, बहुत सारे काम हैं घर के, इतनी चीजें आप कर सकते हैं अगर आप प्लान करें। उस टाइम को वहां से बचाइए और जो आप कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता उसमें उन्हें इन्वेस्ट करिए। तो ये है छोटी छोटी सी टाइम मैनेजमेंट की टिप्स जो कि घर को चलाने के लिए है। एक ओवरऑल ऊपर से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि मैं किस तरह से करती हूँ, और क्योंकि मैंने लंबे टाइम से करती हुई आ रही हूँ तो अब ये बिल्कुल मेरी आदत में आ चुका है। कोशिश ये करती हूँ कि बिल्कुल एक मिनट भी वेस्ट ना करूँ, और शायद अब नहीं करती हूँ। एक तो इसलिए भी कि वो वेस्ट करने के लिए समय ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास काम ज्यादा है, समय कम है। तो चारों तरफ मैंने इतने काम फैला रखे हैं ना कि मुझे आलस हुआ या टीवी हुआ, सोशल नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा एक्टिव रहना हुआ, ये हो ही नहीं पाता है। और उन कामों के जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि लोग ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना टाइम दिया, वो लास्ट में उस काम का रिजल्ट देखते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, आपके पास मेरा कोई स्टिचिंग का वीडियो जाता है तो आप ये देखते हैं कि बेडशीट कितनी अच्छी बनी है, कुशंस कितने अच्छे बने हैं, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है वो एक दिन में नहीं बन पाते तो मैं दूसरे दिन में चली जाती हूँ, लेकिन समय ही नहीं है। वही मैंने कहा ना कि एक दिन के बाद भी दूसरे दिन जाना पड़ता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता, क्योंकि काम ही इतने ज्यादा है। तो मैं दूसरे दिन लेके जाती हूँ, लेकिन आउटपुट अच्छा इसलिए दिखाती हूँ कि आपको वो देखने में अच्छा लगे, सफाई से करती हूँ। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, समय नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हर काम को बस जल्दी निपटा के हमें डालना है। कम करिए उस समय को प्रायोरिटी दीजिए, काम को थोड़ा सा कम करिए, लेकिन समय के अनुसार उसको करिए। तो जब वो बेडशीट आपके सामने जाती है, कुशन्स जाते हैं या कुछ स्टिचिंग का कोई और सामान जाता है तो आपको अच्छा लगता है, तो ऐसी कुछ चीज़ों में अपने आप को बिजी रखिए। स्टिचिंग नहीं आती तो जो आपकी हॉबी है उसमें अपने आप को बिजी रखिए। तो जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे उतनी ही आपके अंदर ये आदत पड़ जाएगी कि आप टाइम का एक मिनट भी किल नहीं करेंगे। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी आदत आपके अंदर पड़ जाएगी। और जो फर्दर मेरे वीडियोस आएंगे उसमें भी मैं धीरे धीरे आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगी कि टाइम को बचाना, मतलब टाइम को बचाना ही अपने लिए टाइम निकालना होता है। एक चीज मैंने आपसे और कही थी कि जैसे नेक्स्ट डे की तैयारी केवल रिटन नहीं होती है, कुछ आप टू डू एक लिस्ट बनाते हैं और कुछ जो है आप काम करके रखते हैं। जैसे लॉन्ड्री की तैयारी कर लेना, कल जो भी खाना वगैरह बनेगा उसकी प्री प्रिपरेशन करके मैं रख देती हूँ। नॉर्मली ज्यादातर ये होता है कि जैसे जाड़ों में सब्जियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, आप उन्हें साफ करके रखो, तो नॉर्मली उन्हें कट करके रख देना, जैसे मटर छील के रख देना, हरी सब्जियां साफ करके रख देना, बहुत ज्यादा इससे टाइम बचता है। छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट ना बहुत बड़ा पड़ता है। तो हमें तो ये लगता है कि नहीं, ऐसी तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं, लेकिन कहने वाली बातें नहीं होती। जब इनकी आदत पड़ जाती तो आप इनके रिजल्ट देखते हो कितने बढ़िया इनके रिजल्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को लेके पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।